पे जॉब किया। उसके बाद हमने एक इस प्रकार का निर्णय लिया कि जो कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से काम करते हैं तो ऐसी जानकारी मिली कि ठेकेदार उनका कुछ शोषण करते हैं। जैसे सरकार उनको 15,000 रुपये देती है तो ठेकेदार उनको 12 देता है। इस प्रकार की कुछ शिकायतें सरकार के पास थी। तो उस पर विचार करके सरकार ने एक निर्णय लिया कि ये इन लोगों को जो राशि सरकार देती है वो सीधे इनके अकाउंट में देनी चाहिए। और उसके लिए ही सरकार ने ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है वो लेके आई, HKRN लेके आई। तो उसमें इन लोगों को फिर HKRN में ले लिया गया। और अब जिन लोगों को 5 साल लगे, HKRN को बने तो कम टाइम हो गया, लेकिन जो पहले से जॉब कर रहे थे, चाहे आउटसोर्सिंग कर रहे थे, जिन लोगों को HKRN मिल लिया, अगर उनके 5 साल लगे तो उनको नौकरी की जो सुरक्षा है 58 साल तक की उनको दी गई है। और उनको उस प्रकार के बेनिफिट भी अलग से दिए गए हैं। तो यानी कि अगर वो 5 साल पूरे करते हैं तो 5% उनको वेतन में वृद्धि मिलेगी। 8 साल पूरे करते हैं तो फिर 10 साल वेतन वृद्धि मिलेगी। और जब 10 साल पूरे करते हैं तो 15% की वेतन वृद्धि उनको मिलेगी। मैं समझता हूँ इससे काफ़ी लाभ उनको रहेगा। महंगाई भत्ते को लेकर की भी एक चिंता, क्या इनका जीरो से शुरू होगा या जैसे बाकी कर्मचारी हैं उनको DA कुछ और मिलता है, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? कुछ विचार हुआ उस पर? देखिए, महंगाई भत्ते की भी किस्त इनको इसी प्रकार से जो पक्के कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारी हैं, उन्हीं की तर्ज पे इनको भी जनवरी में और जुलाई में उसी प्रकार से महंगाई भत्ते बढ़ा के इनको दिया जाएगा। तो क्या स्टार्टिंग जीरो से ही होगा या कुछ आपने उसके लिए और क्राइटेरिया तय किया? नहीं, देखिए, अभी जिस प्रकार से अभी हमने जो सारी घोषणा की तो अभी से ही शुरू होगा सारा ये। और एक कन्फ्यूज़न ये भी है कि जैसे काम तो सरकारी विभाग के लिए, लेकिन उनको जो ठेकेदार के थ्रू सैलरी मिलती थी, कई लोगों को एक गलतफहमी हो गई कि भाई हम तो प्राइवेट ठेकेदार के उनके सहयोग से थे, सैलरी हमें देते, सरकार हमें कैसे काउंट करेगी? तो सर क्या आपने पैमाना तय किया? नहीं, उसके लिए तो मैंने अभी जो अवसर दिया था उसमें जो लोग HKRN में आए गए तो उन्हीं लोगों की बात कह रहा मैं, जो लोग HKRN में, और मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम 90% के करीब जो है लोग वो HKRN में आ गए हैं, HKRN के दायरे में हैं। और जो लोग HKRN के दायरे में आए गए उसके पास उसमें आए गए तो उन्हीं लोगों के लिए सुविधा है। कुछ लोग अभी भी प्राइवेट पे हैं, वो बहुत कम संख्या रहेगी। लेकिन जिस दिन कैबिनेट ने फैसला लिया ये उससे पहले से लागू होगा या उसके बाद भी जो लोग HKRN में भर्ती होते हैं या उन जॉब लेते हैं उन पर भी ये नियमित जो प्रक्रिया वो लागू? अभी मुझे एग्जैक्ट डेट का तो नहीं मुझे ध्यान है, लेकिन जब कैबिनेट ने फैसला लिया उसी से लागू होगा, उसी दिन से। एक बड़ी चीज़ है, चर्चाएं हैं कि सरकार ऑर्डिनेंस लेकर के आएगी। अभी तो कैबिनेट में फैसला हुआ, क्या आप लोगों ने नोटिफिकेशन डाल दिया या ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी कर रहे हैं? कैसे इसको लागू करेंगे? नहीं, अभी जब भी सेशन होगा तो निश्चित तौर से सेशन में इसको पास करेंगे। हाँ, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि विधानसभा का सत्र हो सकता है? निश्चित तौर से विधानसभा का सत्र होगा और उसमें पास किया जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा कि बीजेपी बार बार आरोप लगाते हैं कुछ भर्ती रोको गैंग, इन चीज़ों को लेकर के कोर्ट जा सकते हैं। एक कन्फ्यूजन और है कि जब मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री ने इनको बनाया था उन्होंने कहा था कि आप इसको पक्का मत समझे, ये आपकी जॉब जब तक पक्की भर्ती नहीं होती। अब आपने इनको नियमित कर दिया, तो दोनों में कंट्राडिक्शन नहीं हो गया सर? कैसे चीज़ों को? ठीक है, देखिए, उस समय के हिसाब से ये बात कही गई थी। हालांकि उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार की व्यवस्था की थी इनके लिए, फिर वो भी काफ़ी सुरक्षित है कि जब पक्का कर्मचारी आएगा केवल तब आपको उठाएंगे। ऐसे नहीं है जैसे ठेकेदार के पास थे। ठेकेदार के पास था क्या था कि जैसे ही साल पूरा होता तो ठेकेदार को उठा देता था, उनमें से फिर कुछ 20-25% को उठा भी देता था, 20-25% नए लेता था। अब इनको सुरक्षा ये है कि अब तब तक इनको नहीं हटाएंगे, ये कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि जब तक पक्का कर्मचारी नहीं आएगा। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो है इनके लिए जो सुरक्षा दी तो उसका इन्हें काफ़ी बड़ा लाभ होगा। जिन ठेकेदारों के बंदों को आपने HKRN में ट्रांसफर कर लिया तो उनकी पारदर्शिता को कैसे सिद्ध कर पाएंगे? क्योंकि ये मामला फिर कहीं ना कहीं तो कोर्ट में जाएगा ही कि ये तो बैकडोर एंट्री हो गई। ये काफ़ी नहीं, देखिए, हम कोई जो पक्की भर्ती है उसके के मुकाबले नहीं है ये कि उसके बने। पहले भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे, HKRN भी जो है वो उसी प्रकार से काम कर रही है। लेकिन बस हमने ये गारंटी दी कि 58 साल तक आपको उठाएंगे नहीं। काम तो वो भी इसी प्रकार से कर रही जिस प्रकार से ठेकेदार काम कर रहा था। वो ठेकेदार जो था वो प्राइवेट आदमी काम कर रहा था, यहाँ सरकार की एक एजेंसी काम कर रही। और सरकार की एजेंसी का फायदा ये है कि उसका शोषण नहीं होता, जो पैसा सरकार देती है वो सारा